हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बाइलिंगुअल क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है बैकबोन। बैकबोन मतलब होता है आधार, किसी चीज़ की नींव क्या कहलाती है? बैकबोन। सिनोनिम्स क्या होगा? बेस यानी कि आधार, फाउंडेशन यानी कि आधार, लिंचपिन यानी कि आधार, पिलर मतलब किसी चीज़ का आधार या स्तंभ, मैनस्टे यानी कि आधार हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? स्पाइनलेस हो गया यानी कि रीढ़ विहीन। अब रीढ़ विहीन का मतलब, स्पाइन मतलब होता है रीढ़ और स्पाइनलेस मतलब होता है रीढ़ विहीन। तो रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे शरीर का पूरा बैकबोन जिसे हम बोलते हैं आधार होता है, तो स्पाइनलेस यानी कि आधारहीन, वैसिलिएशन यानी कि आधारहीन, फॉरबिड एंड कावर्डिस। नेक्स्ट है हमारा अपेंड। अपेंड मतलब क्या होता है? उलट देना होता है या नष्ट कर देना होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, रिवर्स यानी कि उलट देना, पलट देना, ओवरटर्न यानी कि पलट देना। एंटोनिम्स क्या होगा? मेंटेन यानी कि किसी चीज़ को बनाए रखना, रिटेन यानी कि उसको बनाए रखना। नेक्स्ट है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट मतलब होता है समझाना। सिनोनिम्स क्या होगा? प्रॉम्प्ट एंड स्पर। स्पर मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना होता है। एंटोनिम्स क्या होगा? डिसवेट यानी कि मना कर देना, रेस्ट्रेन यानी कि मना कर देना, डिटेर यानी कि मना करना, विरोध करना, ब्रेक यानी कि विरोध करना, मना करना। नेक्स्ट वर्ड है लासिट्यूड। LASSITUD। लासिट्यूड यानी कि अवसाद या सुस्ती, आलसपन। सिनोनिम्स क्या होगा? फटीग यानी कि थका हुआ, सुस्त होना, एग्जॉशन यानी कि थका हुआ, सुस्ती, अपैथी यानी कि सुस्ती, ड्राउजीनेस यानी कि सुस्ती, आलसपन। एंटोनिम क्या होगा? विगर यानी कि शक्ति, एनर्जी यानी कि शक्ति, वाइटैलिटी यानी कि शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब होता है अविवेकी, ढीठ यानी कि जिसके अंदर किसी की सुनने की क्षमता ना हो, सोचने समझने की क्षमता ना हो, वो क्या है? अविवेकी है, ढीठ है। सिनोनिम्स क्या होगा? रेकलेस है, केयरलेस है, फूलिश है एंड इंसोलेंस है। सबका मतलब क्या होगा? ढीठ होगा, अविवेकी होगा। एंटोनिम्स क्या होगा? प्रूडेंट यानी कि जिसमें अच्छा बुरा सोचने समझने की क्षमता है, सेंसिबल जो सेंसिटिव जो जिसके अंदर सेंस है, वाइस यानी कि जो बुद्धिमान है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्सिटी। वर्सिटी मतलब होता है सच्चाई। सिनोनिम्स क्या होगा? ऑनेस्टी यानी कि सच्चाई, कैंडर यानी कि स्पष्टवादी, निष्कपट जैसे जो मुंहफट होते हैं जिनके अंदर कोई बात ना हो, एंड ट्रूथ। एंटोनिम्स क्या होगा? फाल्सिटी यानी कि गलत है, डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी है, लाइंग यानी कि बेईमानी है, झूठ है, अनट्रूथ यानी कि झूठ है।